नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। दोस्तों, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो कि BEML और ICF ने मिलकर बनाई है। BEML ने इसको अपनी बेंगलुरु फैसिलिटी में रेडी किया था और लगभग 8 महीने पहले 2024 के दिसंबर में हम लोगों को ये ट्रेन देखने को मिली थी। उसके बाद रेलवे को ये ट्रेन दे दी थी BEML ने और उसके बाद मार्च तक हमने इसके ट्रायल रन होते हुए देखे, जिसमें ये ट्रायल रन के लिए मध्य प्रदेश में भी देखी गई और महाराष्ट्र में भी देखी गई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से ही लगभग गायब ही हो गई और दिल्ली की शाकुर बस्ती यार्ड में इसको खड़ा देखा गया और तब से ये वहीं पर थी। यहाँ पर से ये निकली ही नहीं उसके बाद से, और लगा था कि ये ट्रेन जून तक जरूर आ जाएगी ट्रैक पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आखिर में सितंबर में इंफॉर्मेशन आती है कि ये ट्रेन सितंबर लास्ट में लॉन्च हो सकती है और बिहार से दिल्ली के बीच में इसका रूट होने वाला है, जिसमें पटना से दिल्ली के बीच में वाया कानपुर, प्रयागराज, DDU होते हुए जो रूट है दिल्ली हावड़ा का, उसको फॉलो करते हुए ये पटना जाएगी। तो दोस्तों, ये बात तो तय हो गई थी कि ये बिहार से दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली है, लेकिन आखिरकार अब सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जिसका वेट था हम सभी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रीजन बता दिया है नेशनल मीडिया को। आखिर क्या रीजन रहा कि हमारी स्लीपर वंदे भारत का लॉन्च होने में डिले हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में पंजाब से रिलेटेड जो नई ट्रेन आने वाली हैं, जो नई रेलवे लाइन होने वाली है, जो कि मैं आप लोगों को कल की वीडियो में समझा चुका हूं कि कौन सी 2 और नई वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन आने वाली है, उसके बारे में जब वो बता रहे थे तो उसी दिन उन्होंने ये भी बताया है कि इस ट्रेन का डिले क्यों हुआ लॉन्च में। उन्होंने रीजन बताया है दोस्तों कि एक रेक कम है, मतलब कि जब अगर इस ट्रेन को लॉन्च करेंगे तो जो डेली सर्विस इस ट्रेन की होगी उसको बरकरार रखने के लिए एक रेक की और आवश्यकता होगी। एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी वापस आएगी, मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, ओवरनाइट जर्नी के लिए बनाई है और काफी कंफर्टेबल ट्रेन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है तो वंदे भारत की तरह एक ही दिन में ये वापस नहीं आएगी, तो इसलिए एक और रेक की आवश्यकता है। तो वो रेक जो है उसका प्रोडक्शन चल रहा है, तो इसका मतलब देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही बाहर आने वाली है BEML की फैसिलिटी से और इस ट्रेन पर लगातार काम चल रहा है। उन्होंने बताया है कि 15 अक्टूबर तक वो देख रहे हैं कि ये ट्रेन रेडी हो जाएगी और कई आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर को ये लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, 15 अक्टूबर को ये लॉन्च नहीं हो रही है। 15 अक्टूबर 2025 को ये ट्रेन आने की संभावना है, रेडी हो जाएगी। उसके बाद अक्टूबर में इसके ट्रायल भी लिए जाएंगे, मिड अक्टूबर में ही, और अक्टूबर लास्ट में दिवाली से या तो ये पहले कोशिश करेंगे 15 और 20 तारीख के बीच में लॉन्च करने की, या फिर दिवाली के बाद लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। ऐसी जानकारी अभी सामने आई है। हालांकि ट्रेन को दिवाली के पहले लॉन्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और रेलवे भी चाहता है कि छठ पूजा और दिवाली से पहले ये गिफ्ट दिया जाए बिहार को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मारामारी होती है सीट को लेकर के और एक अच्छी ट्रेन सर्विस यहाँ पे आएगी तो काफी अच्छा इस ट्रेन के लिए भी रहेगा और अच्छी लॉन्चिंग रहेगी और स्टार्टिंग में एक अच्छा ऑक्यूपेंसी लेवल भी मेंटेन करेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस ट्रेन को 15 तारीख से पहले रेडी होना पड़ेगा और 20 तारीख से पहले इसके स्पीड ट्रायल भी ले लेने चाहिए। उसके बाद ही ये ट्रेन दिवाली से पहले या दिवाली के बिल्कुल नजदीक लॉन्च हो सकती है। और क्योंकि छठ पूजा दिवाली के बाद आएगी तो उससे पहले ये लॉन्च हो चुकी होगी, तो फिर कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात तो कह सकते हैं कि ये दिवाली और छठ पूजा के आसपास जरूर लॉन्च होने वाली है और इसका सेकंड रेक अक्टूबर 2025 में जरूर रेडी हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई है। बाकी एक बात और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि दिल्ली हावड़ा रूट में अभी ये भी 100% क्लियर नहीं है कि दिल्ली से पटना ही ये चलने वाली है ओनली। ये भी हो सकता है कि दिल्ली पटना होते हुए ये हावड़ा के लिए चले, क्योंकि दिल्ली हावड़ा रूट को बहुत जरूरी था कि एक इस तरीके की ट्रेन सर्विस मिले। हमारे देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस भी दिल्ली हावड़ा राजधानी थी, तो ऐसे ही दिल्ली हावड़ा स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भी हमारे देश की पहली ट्रेन बन सकती है। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों, आने वाले महीने में काफी कुछ होने वाला है और ये ट्रेन को लेकर के जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मुझे ICF BEML की तरफ से मिलती है या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मिलती है तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।